बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर अल्लाह की करनी देखें कि बारी बारी जो है वो सब ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। कहीं जो है वो आपको पता है कादिफ अदीसा आवाम के हत्थे चढ़ जाते हैं, पहले जनरल बाजवा चढ़ जाते थे, कभी मरियम नवाज़, कभी नवाज़ शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, कभी अता तारड़, बारी बारी मरियम औरंगज़ेब। आप देखें कि ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इनमें से जो है वो ज़लीलो ख्वार ना हुआ हो और अवाम के हाथों। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो कितनी इनसे नफ़रत करते हैं। मतलब कि उनके मुल्क के साथ डेफिनेटली उनका भी ये मुल्क है और वो जो है वो जब भी उनके हत्थे चढ़ते हैं जनाब वो अपना हिसाब बराबर कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तानियों से वो नंबर ले गए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं। ख्वाजा आसिफ की वीडियो एक मंसर आम के ऊपर आ गई है और ख्वाजा आसिफ जनाब मेरी इस बार जो है वो पब्लिक के रिएक्शन का शिकार हुए हैं। ये वीडियो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अग्रेसिव कह लें कि या उस तरह कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी दिल करता है भी। और दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। ये वीडियो आप देखें, उसके बाद क्यों ये चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान का सिस्टम ठीक ना हो, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक ना हो। सबसे पहले ये वीडियो देखें। ख्वाजा आसिफ के साथ ये एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अपने एक दोस्त के साथ, और वहाँ पे जनाब एक शहरी ने पहले उनके ऊपर जुमले कसे, उनको गालियाँ वालियाँ दी जो कि नहीं देनी चाहिए, और फिर जनाब चाकू से मारने की धमकी भी दी कि जनाब यहाँ चाकू वाकू मार देते हैं। उन्होंने कहा फाड़ के सुटो थल्ले। तो ये वीडियो आइए ज़रा वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। फड़ के ले जा, फड़ के चुक के ले जा इनू। किसी फड़ के बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुरी। ओ बगैरता, ओ शट द फक अप यू इडियट। भैन ही होवे यार दले। नाज़िर आपने वीडियो देखी। अब आपने देखा कि कादिफ अदीसा, हालांकि उनको पाकिस्तानी हाई कमीशन का प्रोटोकॉल दिया गया, उसके बावजूद वो एक गाड़ी में किस तरह ज़लीलो ख्वार हो रहे थे। इससे पहले जो वीडियो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की आई, किस तरह दोनों बाप बेटी और साथ वो चीफ सेक्रेटरी साहब धक्के खा रहे थे बैरून मुल्क विदाउट प्रोटोकॉल, बगैर किसी प्रोटोकॉल के। और आज देखें ये वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, जो कि लंदन की सड़कों के ऊपर, आई थिंक ये लंदन से वीडियो है, आम सी ट्रेन के अंदर, आम ट्रेन के अंदर जो लोकल उनकी ट्रेन्स चलती हैं, और अपने एक दोस्त के हमरा किस तरह कितना सिंपल जो है सादा से तरीके और अकेले जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर नाज़िर ये बग़ैर प्रोटोकॉल के नहीं निकलते, इनको हो गई है यहाँ आदत। अब देखें यहाँ पे इसलिए ये नहीं चाहते कि जनाब ये सिस्टम ठीक हो, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, ताकि जो है वो हमें इस तरह अकेले ना फिरना पड़े। और हम जो ये भेड़ बकरियां जो हैं 24-25 करोड़ जो भेड़ बकरियां, इनको हम ग़ुलाम बना करके रखें। तो ये इस वजह से अब आपको समझ आई कि बाहर के कंट्री में किस तरह इनको एक आम इंसान की तरह रहना पड़ता है और यहाँ ये बादशाहों की तरह रहते हैं। यहाँ ये आम पाकिस्तानियों के साथ बादशाहों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको अपना ग़ुलाम समझते हैं, उनको अपनी बांदियाँ समझते हैं, उनको अपनी लौंडियाँ और लौंडे समझते हैं। आपने देखा ख्वाजा आसिफ, इनकी रौनियत देखने वाली होती है, इनकी फ़रानियत देखने वाली होती है कौमी असम्बली के अंदर। और जनाब जब ये ख़िताब कर रहे होते हैं, जब ये प्रेस टॉक कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये किस तरह एक फ़्रॉन का एक लबादा उड़ कर, इनके अंदर एक फ़्रॉन नज़र आ रहा होता है, जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिस तरह ये अपने मुखालफिन को आड़े हाथों ले रहे होते हैं। और वहाँ एक बंदे को ये फेस नहीं कर पा रहा वहाँ पे उस कंट्री के अंदर, क्योंकि पता है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है और वहाँ पे जनाब बनना कुछ नहीं, और भागता हुआ मुंह छुपाता हुआ वहाँ से जा रहा है। तो ये खैर अफसोसनाक बात है। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तानियों से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा नंबर ले गए। देखिए उनको इस मुल्क का बहुत एहसास है, उनको एहसास है इस मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है, उनको एहसास है कि इस मुल्क के साथ क्या कर दिया गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। बल्कि मैं सलाम पेश करूँगा, वो इस मामले में सबसे आगे हैं कि उनके मुल्क के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया और वहाँ जो भी उनको मिलता है ना उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख देते। लेकिन मैं पाकिस्तानियों के जो इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जिनके ऊपर बीत रही है, जिनके ऊपर गुजर रही है, या जिनके साथ तमाम मामला किया जा रहा है, वो बड़ी खामोशी से तमाम मामलात सहते हैं, सल्यूट ठोकते हैं, सलाम करते हैं जब भी आते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जनाब उनको
مطلب ان کے اوپر کو حملہ کر دیں, ان کو گالیاں نکالیں, ان کو تھپڑ ماریں. میں یہ ہرگز اس چیز کے حق میں نہیں. کم از کم پرامن احتجاج یا جو آپ کے حقوق کی بات ہے, یہ کم از کم آپ ان کو سوال تو کر سکیں جاتے ہوئے کہ بھائی کدھر ہے, اس کے گھر کا تھڑا تو مار سکیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کس طرح جیت کر آپ آئے ہوئے ہیں, کس طرح ووٹ لے کر کے آئے ہوئے ہیں, کس طرح جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو یعنی کہ میں نے دیکھا ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے مطلب سٹینڈ لینے کی کوشش نہیں کی, اور جناب کبھی بھی, اور یہاں کس طرح وہ بادشاہوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جاتا ہے. تو یہ نازِ کام اس حوالے سے کچھ چیزیں, یہ ایک ویڈیو آئی ہے. باری باری یہ بھی ایک اللہ کی کرنی ہے کہ دیکھیں باری باری کس طرح تمام لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں, کھجل ہوتے ہیں, اور کس طرح جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں. اور جناب میری تو ٹکے کا کر کے جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ملتا ہے باہر کنٹری کے اندر, جناب میری لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں اور جناب چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی جو اصلی حیثیت, اوقات, وقت ہے اس میں لا کے جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں. یہ ہونا بھی ایسے چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے, آپ کی ایسی کی تیسی پھیرے, تو جناب آپ اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں. اور جو کہ 8 فروری کو ریئیکشن آیا, یعنی کہ ایسی تیسی پھیرنے کا ایک طریقہ ووٹ ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ آگے بھی اپنی, اور پھر ووٹ کے ذریعے آپ نے چینج لایا, لیکن پھر اس کے اوپر پیرا دینے کے لیے جو ہے وہ آپ نے پھر جو ہے وہ اس کے لیے ایکٹیو نہیں ہوئے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, سسٹم کے ساتھ لڑنا پڑے گا, سسٹم کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.